हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, यदि आप क्लास 10th हो या क्लास 12th, यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस नंबर से आपका 2 नंबर अगर इस वीडियो से आप इस वीडियो में जितना भी हम बता रहे हैं उसको याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपका 2 नंबर पक्का है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस टॉपिक से हर साल एक एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे पदार्थ पदार्थ और उपस्थित अम्ल, यानी अम्लों के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पूछा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है नींबू का रस। तो नींबू के रस में याद रखिएगा, नींबू के रस में आपका सिट्रिक अम्ल, यानी दोनों में, नींबू का रस और संतरा में, दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैलिक अम्ल। सेव सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका मैलिक अम्ल। इसको मैलिक अम्ल कहते हैं। देखिए, सेव सेव क्या रखना कि आपको कोई मैल सेव देगा तब खाएगा, नीचे गिरा हुआ सेव उठा के कोई दे दे, माटी उसमें लगा हो, तो सेव से याद रखना कि मैल सेव नहीं खाना है। तो सेव सेव से आपका मैलिक अम्ल, सेव से मैलिक अम्ल। और नींबू, देखिए, संतरा आए या नींबू, तो संतरा नींबू को आप लोग जब भी नींबू तोड़ने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नींबू या संतरा तोड़ने जाइएगा तो आपको सीटी बजाएगा ना, क्या बजाएगा? सीटी। तो सीटी, सिट्रिक, सिट्टी से याद रखना आपको, सिट्रिक। कभी भी नींबू तोड़ने जाइए, नींबू या संतरा, तो आपको सिट्टी बजा के देना है, सिट्रिकम दोनों। नेक्स्ट है इमली। तो इमली में याद रखिएगा टार्ट्रिकम। इमली में आपका पाया जाता है टार्ट्रिकम, याद रखिएगा टार्ट्रिक। ये देखिए, इमली जब खाते हैं, मान लीजिए जो पहली बार खाता है उसका जीव एकदम टनटना जाता है। टनटनाने का मतलब यानी खट्टा लगता है, दांत भी कुछ अजीब टाइप का हो जाता है। तो इमली में याद रखिएगा जीव क्या होता है, एकदम मतलब टन करने लगता है, तो टाइट्रिकम, यानी इमली में टाइट्रिकम। नेक्स्ट है सिरिका। सिरिका याद रखिए, सिरिका में आपका पाया जाता है, सिरिका में एसिटिकम। सिरिका में कौन सा? एसिटिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दही। दही में आप याद रखिए लाइटिकम। दही में लाइटिक, यानी दही किस में जमाना है आपको? लोटा में। दही किस में जमाना है? लोटा। तो दही से लाइटिक, दही में कौन सा? लाइटिकम। नेक्स्ट है टमाटर। तो टमाटर में याद रखिए आपको ऑक्जैलिकम। टमाटर में ऑक्जैलिकम, यानी टमाटर जब आप मार्केट में देखे होंगे तो मार्केट में कैसे है टमाटर, या आलू वालू देखे होंगे आप लोग, प्याज को देखे होंगे। टमाटर में जब आता है तो वो उसका बोरा कैसा होता है? बोरा उसका रहता है जाली टाइप का। देखिए, टमाटर आया किसमें है? ऑक्जैलिक। इसमें जैलिक से आपको याद रखना है, जैलिक, यानी टमाटर किस बोरे में आता है? जाली के बोरे में आता है। तो टमाटर से ऑक्जैलिकम, टमाटर ऑक्जैलिकम। नेक्स्ट है देखिए अमाशय रस। तो अमाशय रस याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिकम। पेट, यानी अमाशय रस कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिकम। नेक्स्ट अमाशय से याद रखना, अमाशय, अमाशय, अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक, हाई। देखिए, अमाशय, अमाशय यानी अम्मा, घर पर अम्मा मम्मी सबको कहता है। अमाशय, अमाशय रस, अमाशय यानी मम्मी कैसी हाई है, मम्मी क्या हो गई है? हाई, मम्मी आज गुस्सा है, तो अम्मा, अम्मा कैसी है आज? हाई है। हाई का मतलब हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए नेक्स्ट, चाय। चाय में कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिए टैनिकम। चाय में कौन सा? टैनिकम। देखिए यार, मतलब कई आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, कई आदमी क्या, जिनको बिना चाय के नींद नहीं आती है। बिना चाय के वो सुबह उठते हैं तो चाय, सोते हैं तो चाय, खाना खाने के पहले चाय, खाना खाने के बाद चाय। ऐसे आदमी को बहुत सारे देखे होंगे आप लोग। तो चाय में याद रखिए टैनिकम, यानी उनके लिए चाय, चाय किस रूप में? टॉनिक के रूप में। यानी वो लोग कहते हैं कि चाय, चाय क्या है, बिना चाय के हम नहीं रह सकते, यानी चाय उनके लिए टॉनिक का काम कर रहा है। यानी बिना चाय के उनके शरीर, बिना चाय के उनका शरीर कोई काम नहीं करता है। तो चाय उनके लिए क्या है? टैनिक, टॉनिक है। तो चाय में टैनिकम। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी में याद रखिए एस्कार्बिकम। विटामिन सी में आपका याद रखिए एस्कार्बिकम। विटामिन सी में कौन सा? एस्कार्बिकम। नेक्स्ट है लाल चिट्टी। तो लाल चिट्टी में याद रखिए कौन सा? फार्मिकम। लाल चिट्टी में फार्मिकम, यानी मान लीजिए चिट्टी को आपको दिया जाए, चिट्टी को क्या करिए, यानी चिट्टी कहाँ रहती है? आप लोग देखो, चिट्टी अकेले नहीं रहती है, मतलब फार्म, फार्म देखे तो फार्म होता है, बड़ा होता है, इसमें कोई अकेले फार्म एक नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। तो लाल चिट्टी, फॉर्मिंग। लाल चिट्टी का, चिट्टी कहाँ रखना है आपको? फॉर्म में। चिट्टी को कहाँ रखेंगे? फॉर्म बनाएंगे चिट्टी के लिए, उसको लाल चिट्टी को रखेंगे, तो लाल चिट्टी का फॉर्मिकम। चलिए कुछ पीएच मान को इसी वीडियो में देख लेते हैं। जब इसी वीडियो में कुछ पीएच मान को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए, अगर आप 10th या 12th में हैं तो परीक्षा में एक
हर साल एक दो क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है अमाशय रस। सबसे पहला देखेंगे हम लोग अमाशय रस। तो अमाशय रस का पीएच मान याद रखिएगा। अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.0 होता है। नेक्स्ट है नींबू रस। तो नींबू रस का पीएच मान होता है 2.5। नेक्स्ट है पसीना। पसीना का पीएच मान 4.4 यानी 4.5 इन 4.5 होता है। नेक्स्ट है पेशाब। पेशाब का पीएच मान 6.0। नेक्स्ट है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 यानी उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। नेक्स्ट है खून। तो खून का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है चूना जल। तो चूना जल का पीएच मान होता है 11.0। चूना जल 11.0। चलिए कुछ और है इसमें, जैसे सिरका। तो सिरका में कौन सा, यानी सिरका में कौन सा पीएच मान कितना? सिरका 3.0। नेक्स्ट है टमाटर। तो टमाटर रस में कौन सा, इसका पीएच मान कितना था? 4.0 4.0। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान याद रखिएगा 5.6 होता है, 5.6। नेक्स्ट है दूध। दूध का पीएच मान याद रखिएगा 6.5 होता है। नेक्स्ट है आंसू। तो आंसू का पीएच मान आप याद रखिएगा 7.3 होता है, 7.3। नेक्स्ट है पित्त। तो पित्त का पीएच मान लगभग 7.5 से 8.8 के बीच होता है, आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट है शराब। तो शराब का पीएच मान 3.4। ठीक है, इसमें जितना भी पीएच मान है सबका मान थोड़ा बहुत इधर उधर ऑप्शन में रहता है। मान लीजिए ऑप्शन में आपका आ जाए नींबू रस। नींबू रस का पीएच मान आपसे परीक्षा में पूछा है, ऑप्शन देखिए कैसे है। अगर 2 है, 2.4 है, 2.8 है या 3 है, 3.0 मान लीजिए। तो इसमें देखिए 2.5 के नजदीक सबसे कौन है? तो इसका हो जाएगा 2.4 यानी पीएच मान हल्का फुल्का आपको इधर उधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको याद रखिए। और ऑप्शन में जो भी इसके नजदीक यानी पास का दिखे, मान लीजिए 4.1 है, 4 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए इसी में पूछता है कि नींबू रस का प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ऐसे दिया रहता है। तो आप लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे कि जब 7 से पीएच स्केल में आपने पढ़ा होगा, याद रखिए कि जब 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके या 14 तक, या 0 7 और 14, 0 7 और 14, जब किसी भी वस्तु का पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? उसका यानी स्वाद भी अम्लीय होता है और अम्लीय उसका प्रकृति भी कैसा होता है? अम्लीय। जब एकदम 7 पर रहे, 7 पर तो उदासीन होता है, 7 पर वाला उदासीन। और जैसे ही 7 से अधिक होते जाएगा वह क्षारीय होते जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय। तो इसमें देखिए अगर परीक्षा में आ जाए कि दूध की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी। देखिए दूध क्या है? दूध का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, यानी सॉरी सिरका का पूछे तो सिरका का पीएच मान 7 से कम होता है। ये क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। वही पूछ दिए शुद्ध जल का पीएच मान देखिए 7 होता है। तो शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन हो जाएगी, इसकी उदासीन। वही पूछ दे पसीना, तो 7 से कम, अम्लीय। देखिए यहाँ पर खून 7 से अधिक है, 7.4 है, ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। चूना जल भी क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से अधिक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।